अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपरेशन हमारी मुकम्मल होगी। रिएक्शन ऑफ फिनोल। सबसे पहला मेरा रिएक्शन है किसके साथ? हेलोजिनेशन। मेरी बात पे गौर कीजिएगा बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। वही डेफिनेशन बनेगी बच्चे हेलोजिनेशन की। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन, लिख लें, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और ये टोटली रिएक्शन आपकी बुक पे दोनों गलत लिखे हुए, बैलेंस नहीं हुए हुए, इसलिए मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जिन लोगों ने अपने कॉलेजेस में पढ़ लिया है उनको पता लग जाएगा यार ये वाकई ही बैलेंस नहीं है, और शायद आपको उसी तरह बुक वाले करवाए गए हों, तो मेरी बात पे गौर करें। हेलोजिनेशन दो तरह की है बच्चे। सबसे पहले मैं कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे, एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पे मेरे कैटलिस्ट कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? CCl4 एंड CS2। पहले मैं इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ और मैं कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? CCl4 एंड CS2। इनमें से कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अभी आपको फिनोल का रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ ब्रोमीन के साथ। आपको पता है ब्रोमीन के साथ क्यों करवाते हैं, क्या मजबूरी है? क्योंकि फ्लोरीन के साथ बहुत रिएक्शन वेगसली होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लोली होता है, इसलिए हम ब्रोमीन या फ्लोरीन के साथ, उसके ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ करवाते हैं। मैं आपको रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ये आपके पास OH, ये आपके पास Br, आपके पास ब्रोमीन मौजूद है Br2। यहां तक इस बात पे गौर कीजिए, ये आपके पास ब्रोमीन मौजूद है, आपके पास कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है? CS2। तो थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि रिएक्शन डबल स्टेप का है। आपके पास फिनोल मौजूद है और आपके पास ये ब्रोमीन मौजूद है, कैटलिस्ट मैंने डाल दिया CS2। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट का रिएक्शन है बच्चे, मेरी बात गौर कीजिएगा। एक ब्रोमीन आपकी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपके पास एक ब्रोमीन आ गया, प्लस एक ब्रोमीन आपकी फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपकी फोर्थ पोजीशन है, ये आपके पास ब्रोमीन आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है यहां पे इसका एक मोल है, यहां पे दो तो नहीं हो सकते। दैट मीन्स के बैलेंस करना सीख लें बच्चे। दैट मीन्स के यहां पे पीछे क्या होना चाहिए? टू। यहाँ पे 2 होना चाहिए, तब भी 2 जाके निकलेंगे। ब्रोमीन 2 थे ना, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया। आपको एक और बात बताई थी, ये ब्रोमीन ही मिलता कैसे है, हेलोजिनेशन मिलते कैसे हैं? आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से, वो हाइड्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना रहा होता है, तो वो एक जो पॉजिटिव है वहां पे ब्रोमीन कुछ टाइम के लिए अपने आप को नेगेटिव शो करता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन ब्रोमीन को लेके साइड पे आ जाता है। तो आपके पास, आपकी बुक ने ये नहीं लिखा हुआ, आपने लिखना है क्या बन जाता है? HBr। आपके पास क्या बन जाता है? HBr। अब कहने का मकसद ये है बच्चे, मेरी बात पर गौर करें, ब्रोमीन कितने थे? 2। तो हाइड्रोजन कितने टूटेंगे? एक तो ब्रोमीन ये आया, यहां से एक हाइड्रोजन टूटा, एक ब्रोमीन ये आया, यहां से एक हाइड्रोजन टूटा, तो कितने हाइड्रोजन टूटे? 2। तो ब्रोमीन आपके पास कितने हो गए? 2 और 2 4। दैट मीन्स कि यहां पे भी क्या आ जाएगा? 2Br2। अब आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आपकी बुक ने ये रिएक्शन गलत करा हुआ है। दोबारा देख लें, आपके पास 2 मोल थे फिनोल के, आपने ब्रोमीन के साथ 2Br2। अब आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आपकी बुक ने ये रिएक्शन गलत करा हुआ है। दोबारा देख लें, आपके पास 2 मोल थे फिनोल के, आपने ब्रोमीन के साथ मिलाया, दोनों को हमने अलग कर दिया, एक को 2 ऑर्थो पोजीशन पे रखा, एक को पैरा पे रखा, 2,4 पे रखा, ठीक है। ये 2 ब्रोमोफिनोल, इसका नाम दे दें 2 ब्रोमोफिनोल, इसका नाम दे दें 4 ब्रोमोफिनोल, और आपके पास HBr अलग हो जाएगा। अब फिर सुन लें बच्चे, देखिए एक हाइड्रोजन यहां से ब्रेक हुआ तो भी HBr यहां पे आया, एक हाइड्रोजन यहां से ब्रेक हुआ तब भी Br यहां पे आया, तो 2 हाइड्रोजन ब्रेक हो चुके थे, मैंने 2H लिख लिया। अब 2H लिख लिया तो ब्रोमीन, एक H ने एक ब्रोमीन उठाया, दूसरे H ने दूसरा ब्रोमीन उठाया, तो ये 2HBr बन गए। अभी 2 ब्रोमीन यहां पे मैं खाली नहीं लिख सकता था, अब ब्रोमीन की तादाद कितनी होगी? 2 और 2 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे क्या लाया? 2। समझ आपकी? आपके पास ये ब्रोमीन, आपके पास 2 ब्रोमोफिनोल,
4 ब्रोमोफिनोल प्लस आपके पास 2 HBr अलग हो जाते हैं। ये तो आपका रिएक्शन था नॉन। अच्छा बच्चे, हमारा पहला रिएक्शन था आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। अब मैं आपको पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको कर लें हेलोजेनेशन को पोलर सॉल्वेंट के साथ, और पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, वाटर। जरा बच्चे गौर कीजिएगा, बस आखिरी रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोलर सॉल्वेंट मैंने वाटर को इस्तेमाल कर दिया। मेरे पास फिनोल है बच्चे, मेरे पास क्या है, फिनोल, और यहां पे ही मेरे पास क्या चीज है, ब्रोमीन। मेरे पास पोलर सॉल्वेंट यहां पे इसके ऊपर आप डाल देंगे H2O। आपके पास पोलर सॉल्वेंट मौजूद है। अब आपके पास बचे ब्रोमीन किस तरह आ जाएगा, OH। एक आपके पास आ जाएगा 2 पोजीशन पे, एक आ जाएगा 4 पोजीशन पे, एक आपके पास आ जाएगा 6 पोजीशन पे। एक 2 पे, एक 4 पे, 2, 4 और 6, 3 ब्रोमीन आपके पास आ जाएंगे। दैट मीन्स के ये 2 तो नहीं होंगे ना, इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ तो जतन करने पड़ेंगे। सबसे पहले देख लें हाइड्रोजन कितने टूटे, 3। कितने हाइड्रोजन टूटे बच्चे, बैलेंस अभी हो जाएगा 3, तो ये क्या हो गया 3H। 3 हाइड्रोजन टूटे तभी मेरे पास 3 ब्रोमीन आए। अब 1 2 3 ब्रोमीन, ये 3 ये है, दैट मीन्स कि यहां पे क्या होगा 3Br2। इसका नाम आपके पास बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 2 पे, 4 पे, 6 पे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। फिर देख लें बच्चे, आपकी बुक पे रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ हुआ, दोबारा बता रहा हूं, बुक की गलती है, बुक वाला नहीं छापने। आपके पास ब्रोमीन था, ऐसा हुआ कि ब्रोमीन तीनों मेरे पास ब्रांचेस पे चला गया, आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन से मेरे पास ब्रोमीन चला गया। बच्चे फिर देखें, एक दफा इस पे गौर कर लें, आपके पास ब्रोमीन था, Br2 आपने लिखना है, आपके पास 3 पोजीशन पे ब्रोमीन चला जाएगा, 2, 4 और 6। नाम इसको दीजिएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। फिर इसके बाद आपने देखा 3 हाइड्रोजन टूटे हैं बच्चे, 3 हाइड्रोजन टूटेंगे तो आपने लिखा 3HBr। ठीक है, अब जब 3HBr हुआ, दैट मीन के यहाँ पे ब्रोमीन की तादाद कितनी बन गई, 6। 3 ये 1 2 3, तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लेके आ गया 3, तो 3 2 6। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद आगे जो इसके 2-3 रिएक्शन बचते हैं, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह आप सबका आमीन, असर और दुआ में याद रखें। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शंस ऑफ फिनोल, कल का लेक्चर हमारा हेलोजिनेशन पे हो चुका था, अभी आपका नाइट्रेशन का रिएक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, हर बंदा यहाँ पे देखे, इस पे गौर करे, इसको अपने पास लिखे। बुक वाले रिएक्शन किसी के नहीं चेक किए जाएंगे, बुक के सारे रिएक्शन बैलेंस गलत हुए हैं, बुक के रिएक्शन गलत हैं, लिहाजा वो रिएक्शन क्रॉस हैं, उन पे नंबर नहीं मिलेंगे। फेडरल बोर्ड की किताब के रिएक्शन गलत हैं, दैट मीन्स कि उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बैलेंस नहीं हुए हुए। जो आपको करवाए जा रहे हैं आपसे इसी के मुताबिक टेस्ट लिया जाएगा। सो यू हैव टू वॉच, आपने इसको देखना। करना क्या हमने, नाइट्रेशन, आपको याद है हमने जब पढ़ा था सल्फोनेशन या नाइट्रेशन फ्रेडल क्राफ्ट के रिएक्शन के पहले, तो हमने वहां पे इसका जो सोर्स लगाया था वो क्या था, नाइट्रिक एसिड। याद है आपको, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेशन का सोर्स मेरे पास नाइट्रिक एसिड ही आएगा। मेरी बात पे बच्चे गौर करेंगे, आपके पास बेंजीन मौजूद है, ये आपके पास आ गया बेंजीन, सॉरी फिनोल, आपके पास फिनोल मौजूद है, ये आपने मिलाना है नाइट्रिक एसिड के साथ। अब सोर्स मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, आप नाइट्रिक एसिड को HNO3 लिखने से ऐसे लिख सकते हैं। डेफिनेशन बचे इसकी वही बनेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। जैसे हेलोजिनेशन की क्या बनी थी, बाय हेलोजेंस, तो यहां पे बनेगी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। आपके पास फिनोल मौजूद है, आपने फिनोल को मिलाया नाइट्रिक एसिड के साथ, सोर्स NO2 का मेरे पास नाइट्रो ग्रुप का क्या है, नाइट्रिक एसिड, और यहां पे नाइट्रिक एसिड आपके पास बचे क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मौजूद है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में पानी की कुछ मिकदार होती है, ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक उसमें फर्क है, इसलिए इसको गौर कीजिएगा। आपके पास जो कैटलिस्ट मौजूद है वो आपके पास वही H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
और ये आपका जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पे आपकी बुक लिखती है 15 से 20 सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है। आपकी बुक ये लिख रही है, ये है रूम टेम्परेचर। अभी इस कमरे का टेम्परेचर गालबन मेरे हाल से 18-20 ही होगा तकरीबन, तो ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर पे जब फिनोल मिलेगा नाइट्रो ग्रुप के साथ, तब वो लादा प्रोडक्ट देता है। और जब रूम टेम्परेचर से हट के देता है, जब रूम टेम्परेचर से हट के वो नाइट्रो ग्रुप के साथ मिलता है, तो तब उसका प्रोडक्ट लादा है। पहले मैं रूम टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ। ये रूम टेम्परेचर है, आम नॉर्मल टेम्परेचर में ये क्या प्रोडक्ट शो करेगा, गौर करेंगे बच्चे। इसने क्या प्रोडक्ट शो करना है, आपके पास ये प्रोडक्ट शो करने जा रहा है OH, सिंपल, एक आर्थो एक पैरा पोजीशन। आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, एक आपके पास NO2, एक NO2 आपके पास आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, दूसरा NO2 आपके पास पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपके पास NO2 आ गया, सॉरी OH, ये आपके पास पैरा पोजीशन पे आ गया NO2। अब कल बच्चे आपको बैलेंस करना बताया था, मेरी बात पे गौर करें, बैलेंस कैसे होगा। आपकी बुक बैलेंस नहीं कर रही है, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा रिएक्शन का। यहां पे NO2 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, आर्थो पे भी आ गया, पैरा पे भी आ गया, ऐसे ही है। आर्थो पे भी आया और पैरा पे भी आया, लेकिन जब ये आएगा तो इसका मतलब है यहां से हाइड्रोजन ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन यहां से टूटा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके लिए टूटा हुआ है। दैट मीन्स कि मेरे पास जो हाइड्रोजन कितने हैं, वो 2 हैं। समझिए बात को, हाइड्रोजन कितने टूटे हुए हैं, 2। और ये OH तो भी किसी खाते में मौजूद है ना, ये OH भी किसी खाते में मौजूद है। आपके पास ये OH मौजूद है, तो इसको मैं आसानी से बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या डाल देता हूं, 2। और इसके पीछे भी 2 फिनोल इसलिए डालूंगा कि एक और एक 2 फिनोल, फिनोल 2 पूरे हो गए। एक आपके पास जो यहां पे OH था, एक ये पूरा हो गया, एक OH यहां से उठा वो पूरा हो गया, एक OH बचा, एक OH बचा और 2 हाइड्रोजन जो यहां से टूटे हुए हैं। नहीं समझ आ रही, फिर समझे बच्चे। बात इतनी सी कि जब NO2 आया आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो यहां पे हाइड्रोजन टूटा तो NO2 आया, एक हाइड्रोजन टूटा। जब इस पोजीशन पे आया NO2, दूसरा हाइड्रोजन टूटा। डेट मीन्स के 2 हाइड्रोजन टूटे हुए यहां पड़े हुए अलग हैं। इसके अलावा मेरे पास OH यहां पे अलग है, एक OH एक फिनोल पे आ गया, ये OH यहां से दूसरे फिनोल पे आ गया, एक OH मेरे पास बच रहा है। तो एक OH मेरे पास बच रहा है, डेट मीन्स का प्रोडक्ट क्या ही बनेगा, वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। अब इसके पीछे 2 लगाया मैंने, दैट मींस NO2 ये 2 पूरे हो गए। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और 2 हाइड्रोजन कौन से जो टूटे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन ये आ गए, और 2 ऑक्सीजन जो ये पड़े हुए थे वो आपके पास ये आ गए। ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। 2 नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल, नाम भी बच्चे देखें इसका, 2 नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल, और वाटर आपके पास इलादा हो जाएगा। बच्चे बड़ी इजी करके समझाया जा रहा है, इस पे गौर करें, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आपको ये आ सकता है, ये आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मौजूद था और रूम टेम्परेचर था हमारा। अब हम इसको करने जा रहे हैं रूम टेम्परेचर से हट के, फिर क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी हमने रूम टेम्परेचर का किया है, अभी रूम टेम्परेचर से हट के करेंगे। मेरे पास रिएक्टेंट वही मौजूद है, फिनोल मेरे पास मौजूद है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास नाइट्रिक एसिड मौजूद है, और वो कंसंट्रेटेड है। वो क्या है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं है, डाइल्यूट नहीं है, वो कंसंट्रेटेड है। और आपके पास यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिक एजेंट मौजूद है वो H2SO4 ही है। और टेम्परेचर के लिए आप हीट डालते हैं, ये टेम्परेचर हीट इसलिए डाले जा रहे हैं कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, ये रूम टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। तो डेट मीन्स के अब यहाँ पे इसने अपनी प्रोडक्ट चेंज करनी है। वहां पे क्या प्रोडक्ट चेंज उसने लाई थी, एक आर्थो थी एक पैरा थी, यहां पे तीनों के साथ आ जाएगा, आर्थो पैरा पे और मेटा तीनों पोजिशनों पे आपके पास यहां पे आ जाएगा। रिएक्शन बनने जा रहा है बच्चे, गौर करेंगे, रिएक्शन गौर करेंगे और देखते हैं आप में से किसको समझ आ गया। अभी आपसे एक चीज पूछेंगे, सुनिएगा, ये आपके पास OH आ गया, ये NO2, ये NO2, ये NO2, 2,4,6 पे आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन गया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, आपको नजर आ रहा है रिएक्शन बैलेंस है, नहीं रिएक्शन बैलेंस, NO2, ये NO2, 2,4,6 पे आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बन गया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो,
आपको नजर आ रहा है रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो दैट मींस कि जो NO2 आए, कितने हाइड्रोजन टूटे थे? 3 हाइड्रोजन। समझ आ गई बच्चे बात की? इसका मतलब है यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। गौर करिएगा बात पे, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? फिनोल तो एक ही है, इसका मतलब है ये हिस्सा मेरे पास बैलेंस है, ये हिस्सा 3 हाइड्रोजन। फिर गौर करें, इसका मतलब है यहां पे क्या आएगा? 3। तो 3 नाइट्रो ग्रुप 1 2 3 ये बैलेंस हो चुके। मेरे पास क्या बचा? 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो 3 H वो आगे थे, 3 2 6 और O हाइड्रोजन भी पूरे ऑक्सीजन पूरे पानी आपका एक्सीड हो गया, 3H2O। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमारे पास सल्फोनेशन है। डेफिनेशन वही बनेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय सल्फोनिक ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। हमारे लिए जो इसका सोर्स है वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन का क्या सोर्स है? नाइट्रेशन का क्या सोर्स है? तो इसका सोर्स क्या है? सल्फोनिक एसिड। मेरी बात से बच्चे गौर कीजिएगा, आपकी इतला के लिए ये रूम टेम्परेचर पे भी और आपके पास रूम टेम्परेचर से हट के भी सेम प्रोडक्ट देगा। इसने सेम प्रोडक्ट देनी है, तो इस पे गौर करें बच्चे। ये आपके पास फिनोल आ गया, प्लस H2SO4 को मैं अगर तोड़ के लिखूं OH SO3H, क्योंकि मेरे पास सल्फोनिक ग्रुप SO3H है। ये आपके पास सारा क्या है? कंसंट्रेटेड है, नॉट डाइल्यूट। ये क्या है? कंसंट्रेटेड। और आपके पास रूम टेम्परेचर लिख लें 25 डिग्री सेल्सियस, आपकी बुक लिख रही है, आप ये लिख लें। ठीक हो गया? प्रोडक्ट क्या देगा? ये रूम टेम्परेचर पे भी सेम प्रोडक्ट देगा और रूम टेम्परेचर से हट के भी सेम प्रोडक्ट देगा। मेरे पास पहले ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा OH, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? SO3H। अब कोई बैलेंस करके बता दे बच्चे, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। SO3H ये अपनी एक पोजीशन पे आ गया, इसने और कोई प्रोडक्ट नहीं देनी। मतलब SO3H यहां पे आ गया। अब जब यहां पे SO3H आया तो क्या टूटा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? तो क्या बन जाएगा? पानी। खत्म होगी बात। इट इज कॉल्ड H2O। ये बैलेंस हो गया सर। ये आपके पास रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, SO3H ऊपर आ गया और वाटर आपके पास इलादा हो गया। ये रूम टेम्परेचर पे भी और रूम टेम्परेचर के अलावा भी सेम प्रोडक्ट देता है। आपके पास ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, अगली बार आपके पास पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, पोजीशन चेंज कर देगा। बाकी इसमें कोई मेजर चेंजिंग नहीं होनी। इस रिएक्शन को हम अगर ऐसे ही कर लें, ये आपके पास टेम्परेचर चेंज कर दें, आपकी बुक इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस लिख रही है, आप भी 100 डिग्री सेल्सियस लिख लें। ठीक है, बाकी चीजें उसी तरह सेम है। 100 डिग्री सेल्सियस लिख के आपके पास ये जो SO3H है, ये SO3H आपके पास आपकी इस पोजीशन पे आ जाएगा, पैरा पे। ठीक है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा? वाटर। टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन लिख लें बच्चे, टेम्परेचर सिर्फ चेंज हुआ, रूम टेम्परेचर से अब हम हट गए। रूम टेम्परेचर से हट के सल्फ्यूरिक एसिड हमने वही कंसंट्रेटेड लगाया, वही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगाया, रूम टेम्परेचर से हटे, प्रोडक्ट उसने वही शो की। पहले उसने ऑर्थो एक पोजीशन पे था, अब उसको अपने उसको जो नाइट्रो ग्रुप है आपके पास, सल्फोनिक ग्रुप है, उसको अलग पोजीशन पे लेके चला गया और एक्सीड आपके पास वाटर ही हो गया। समझ आ गई बात की? इसके बाद आज का हमारा आखिरी रिएक्शन नाइट्रोसेशन। लिख लें अपने पास, नाइट्रोसेशन ये आपके लिए एक नई चीज है। इसकी डेफिनेशन लिख लें, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रोसो ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रोसो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रोसेशन। ठीक है, बाय नाइट्रोसो ग्रुप इज कॉल्ड, ये आपकी बुक पे टोटली रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रोसो ग्रुप इज कॉल्ड, ये आपके पास नाइट्रोसो ग्रुप है, सिंपल NO। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? नाइट्रस एसिड। मैं आपको रिएक्शन लिख के बता रहा हूं। मेरे पास फिनोल मौजूद है, ये आपके पास फिनोल है, आपका इसका सोर्स आ गया OH और NO। नाइट्रस एसिड आपके पास मौजूद है, नाइट्रस एसिड, इट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। ये आपके पास नाइट्रस एसिड मौजूद है,
आपके पास इसका सोर्स नाइट्रस एसिड है। ये फार्मूला क्या बनता है, HNO2। सोर्स आपके पास नाइट्रस एसिड मौजूद है। अब इसके बाद क्या होगा, वही वाला काम बचे, एक आपके पास नाइट्रस ग्रुप की तरफ चला जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक आपके पास नाइट्रस एसिड की तरफ चला जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप की तरफ चला जाएगा पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। अब सुनिएगा, कितने हाइड्रोजन टूटे, 2, तो डेट मीन्स क्या आएगा, 2H। क्या आना चाहिए, 2H। तो फिनोल कितने हो गए, 2, डेट मीन्स यहां पे क्या होगा, 2। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका मतलब है ये भी नाइट्रस ग्रुप कितने, 1 और 1, 2। इसका मतलब है इसके पीछे क्या होगा, 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2H2O, वाटर आपके पास इलादा हो जाएगा। ये आपका एक ही रिएक्शन था नाइट्रोसेशन का, जिसमें एक वो पैरा पोजीशन पे आ जाता है और एक आर्थो पे आ जाता है और वाटर आपके पास एक्सीड हो जाता है। इसका सोर्स आपके पास नाइट्रस एसिड मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक नया रिएक्शन है। और सॉरी, एक चीज हम पीछे छोड़ भी आए थे कि जब हमने नाइट्रेशन करी थी, नाइट्रेशन का जो दूसरा रिएक्शन था उसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो पिक्रिक एसिड भी था। और पिक्रिक एसिड आप याद रखिएगा, आपको आ सकता है कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। सो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। रिएक्शन ऑफ फिनोल हमारे खत्म हो चुके। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.